हाँ भाई, क्वेश्चन दे रखा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग यानी कि L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण दे रखा है 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज ज्ञात करनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाली चीज हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब हमें दिया क्या हुआ उसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक दे रखा है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला नहीं लिखा है तो याद रख लेना। अब बता देता हूं मैं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण दे रखा है हमें, घनाभ का विकर्ण बराबर दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट ऑफ L² प्लस H² प्लस L² प्लस B² प्लस H² बराबर जो भी है घनाभ का विकर्ण ये दे रखा है हमें 11। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है हमें, उससे हमें ये ऊपर वाली चीज याद करनी है। एक दे रखी है L प्लस बी प्लस एच बराबर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो चीज दे रखी है, गिवन दैट है ये, यानी कि दिया है। ठीक है, तो ये दो चीज दे रखी है, एक तो घनाभ का विकर्ण है, एक घनाभ की जो तीनों भुजाओं की लंबाई है उनका योग दे रखा है 19। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है एल बी एच इंटू एच एल। तो सबसे पहले मैं इस चीज को करता हूँ, इसको नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर, इसको तो क्या देना, इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड दे रखा है हमें L प्लस बी प्लस एच बराबर 19। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ क्या करने पे, स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो L प्लस एच प्लस L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर इधर 19 का स्क्वायर। ठीक है, जब तीन चीजें आ जाए a प्लस बी प्लस सी, उसका स्क्वायर होता है L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखा है हुआ है तुम्हें सब समकोण में, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CL। ठीक है, 19 का करते हैं तो ये आता है 361। ठीक है, अब देखिए भाई, इन चीजों में से हमें ज्ञात क्या करना है, ये करना है। तो इस टाइप का इस फॉर्मूले में कहीं दिख रहा है, यस। अगर यहां से दो कॉमन ले लिया जाए तो ये कि ये चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और इस टाइप का कहीं ऊपर तुम्हें दिख रहा है ये विकर्ण। ठीक है, तो अब देखिए L² प्लस B² प्लस H², इसको साइड में रख दिया मैंने, प्लस यहां से मैंने दो कॉमन ले लिया कॉमन, तो ये आ गया LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। इसको यही रोक देता हूं मैं और इसको समीकरण नंबर दे देता हूं 3। ठीक है, अब मैं चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है L² प्लस B² प्लस H², जो घनाभ का विकर्ण दे रखा था, ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। मैंने फॉर्मूला रखा है घनाभ का विकर्ण बराबर 11, ऐसे दे रखा है हमें कि घनाभ का विकर्ण कितना है 11 है, तो ये फॉर्मूला बराबर कितना है 11। अब दोनों तरफ वर्क करता हूं, दोनों और वर्ग करने पर, जैसे ही मैंने दोनों ओर वर्ग किया L², चलो रूट लगा देता हूं एक बार, L² प्लस B² प्लस H² का स्क्वायर करूंगा और इधर 11 का भी, तो ये हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² बराबर 121। ये मैं रख देता हूं पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन, देखो L² B² H² है कि नहीं, तो इसकी जगह पे मैं कितना रख सकता हूं 121। तो मैंने रखा 121 प्लस 2
एल बी बी एच प्लस एच एल बराबर 361। पक्षांतरण करो तो इधर रह जाएगा 2 एल बी बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121। अब ये खुद ही क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो ज्ञात करने के लिए बोला था हमें कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 एल बी बी एच और एच एल। घटा दीजिए, 2 एल बी बी एच प्लस एच एल बराबर 240। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख देता हूं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240। हाँ भाई, 7वां क्वेश्चन है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। कमरे की हाइट ज्ञात करनी है। अब ये कह रहा है कि एक चीज दे रखी है, अब 6 मीटर भुजा का वर्गाकार फर्श है। वर्ग से तो वैसे देखा जाए तो क्या बनता है, घन बनता है। लेकिन अगर इसने हाइट की बात की है तो इसका मतलब वो कमरा घन के आकार का तो नहीं हो सकता, क्योंकि घन की तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, सेम। ठीक है, लेकिन इसकी एक कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हो सकता है वो कमरे की ऊंचाई क्या हो, अलग हो। ठीक है, और अलग ही होगी तभी इसने ऐसा कहा है कि उसका जो फर्श है वो तो वर्गाकार है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो उस वर्ग की भुजा के समान नहीं है। तो अब देखते हैं अपन क्या है कि भाई, अगर मान के चलो घनाभाकार लिखना, घनाकार नहीं, घनाभाकार कमरे का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है भाई, जितनी उसमें कोई चीज भरी जा सके वो आयतन होता है। तो उसमें कितनी है भाई, 180 घन मीटर। तो ये इस कमरे के आयतन के बराबर होगी कि नहीं होगी, यानी घनाभाकार कमरे का आयतन बराबर होगा 180 घन मीटर क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब इसके बराबर होगा। अब जो घनाभ है उसका आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 180 मीटर क्यूब। अब ये हमें इस चीज को तो हमसे क्या कह रहा है कि ज्ञात करना है तुम्हें, और एक 6 मीटर भुजा दे रखी है और वो फर्श जो है वो कैसा है, वर्ग के आकार का है। मतलब फर्श अगर समतल ये है उस कमरे का, मान के चलो ये समतल है, तो हाइट कुछ भी हो, कहने का मतलब मेरा है कि हाइट कुछ भी हो, लेकिन ये भुजा और ये भुजा तो सेम ही होगी। वर्गाकार फर्श है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा तो क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6, यानी कि कमरे की लंबाई और चौड़ाई तो क्या होगी 6 होगी। ऊंचाई क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो L इंटू बी और H हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 180 मीटर क्यूब, तो H बराबर आ जाएगा, मीटर क्यूब लगाना छोड़ दो, 180 बटे में 6 इंटू 6 से काटा 30 और ये काटा 5 मीटर, आंसर है। बहुत सरल सा है, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर समझ में आ गया तो 2 मिनट का सवाल भी नहीं है, और नहीं आया तो फिर बैठे रहो। देखो भाई, एक दीवार है जिसकी लंबाई है 44 मीटर, ऊंचाई है 1.5 मीटर और चौड़ी है वो 85 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा सवाल है। और एक ईंट की, मात्र एक ईंट की क्या दे रखी है, माप दे रखी है। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 22, 10 और 17 मीटर। तो इस आकार की कितनी ईंटें इस दीवार को बनाने में लगेंगी। तो जितनी ईंटें लगेंगी उन सब का आयतन और इस दीवार का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। बात आ रही समझ में। सीमेंट को नगण्य मान लिया गया है यहाँ पे पहले से, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि सर सीमेंट भी तो जगह घेरता है। किसी के दिमाग में चल रहा हो तो वो निकाल देना, ऐसी फफूंद की बात है, ठीक है। तो ईंटों का आयतन बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन। तो पहले तो मैं यही चीज लिख देता हूं, मान लेता हूं इसमें कितनी ईंटें लगेंगी, x ईंटें लगेंगी, ठीक है। माना दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, माना दीवार में
ईंट लगेंगी बराबर x। तो x ईंटों का आयतन, x ईंटों का आयतन बराबर क्या होगा भाई, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। अब ये आयतन दोनों तभी बराबर होंगे जब इन दोनों की जो माप दे रखी है वो सेम डिजिट में हो, सेम इकाई में हो, ठीक है ना। सेम इकाई में होने का मतलब है ये मीटर में दे रखी है दो चीजें, और यहां ईंट की जो सारी की सारी माप है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो या तो जो दीवार की जो माप दे रखी है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या ईंट की जो माप दे रखी है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मुझे यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पहले से एक चीज तो चेंज हो ही रखी है, तो हमें सिर्फ किसको करना है, दो को करना है। अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी करना है, फिर इन तीनों को भी करना है, तो लेंथ हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो देखना x इंटू का आयतन यानी कि x इंटू 22 इंटू 10 इंटू 17, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहां पे भी वही L इंटू बी इंटू एच आएगा, ठीक है। दीवार को L2 मान लिया मैंने इसलिए। अब देखो 44 है तो मीटर में कन्वर्ट, मीटर से सेंटीमीटर में बदल दिया, 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। इनटू, भूल मत जाना कि ये कहां से आया, ठीक है। 1.5 मीटर दे रखा है, इससे भी किसका गुणा कर दिया, 100 का, ये भी सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और 85 को किसी से गुणा नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया,